नमस्कार। संवत 1526 पंजाब का एक छोटा सा गांव तलवंडी, जो अब पाकिस्तान में है, और तलवंडी में एक छोटे से सामान्य किसान परिवार में एक शिशु का जन्म। किसे पता था वह बालक आगे जाकर एक पंथ का संचालन, एक पंथ की स्थापना करेगा। वह बालक आगे जाकर हिंदुस्तान को एक ऐसी वीर जाति प्रदान करेगा जो अपने देश के लिए सर कटाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। जी, आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं सिख संप्रदाय के प्रवर्तक, सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरुदेव नानक जी के बारे में। गुरु नानक देव के बारे में ये कहा जाता है कि नानक जी बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, खत्री परिवार में पैदा हुए थे और साधु संतों के साथ घूमा फिरा करते थे। कबीर, रैदास, नामदेव की भांति ही घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। साथ ही इन तीनों कवियों के जो मूल गुण थे वो इनमें थे। नानक जी जो है कबीर की भांति सोचते थे, कबीर की भांति ही अध्यात्म की ओर झुकते थे, कबीर की भांति ही भक्ति करते थे। उनका आराध्य भी निराकार राम था। लेकिन नानक ने हमेशा अपने शब्द और अपनी वाणी को ही अपना ब्रह्म, अपना ईश्वर माना, और उन्होंने कहा कि यदि हम इसमें विश्वास रखते हैं, मन, कर्म और वचन इन तीनों से शुद्ध होते हैं, इन तीनों से हम एक ही रूप में आराधना करते हैं, तो निश्चित रूप से उस आराध्य की प्राप्ति होती है और वो आराध्य हमें मार्गदर्शन देता है। नानक जी ने अपना एक जो इनकी वाणी का संकलन है महला नाम का, उसमें वाणियों में इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया है। ये विभिन्न साधु संतों की वाणियों का, भजनों का, शब्दों का गान करते रहते थे, और इनका जो एक मूल ग्रंथ है, जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, उसमें उन तमाम वाणियों का संकलन है जो गुरु नानक साहब गाया करते थे, जिनमें नानक जी के साथ साथ कबीर, रैदास, रहीम, मीरा, तुलसी, इन सबके पद, सबके दोहे, सबकी चौपाइयां उसमें संकलित है। और यह पवित्र ग्रंथ ही सिख संप्रदाय का गुरु है, सिख संप्रदाय का पवित्र सिंबल माना जाता है। पूरा सिख संप्रदाय केवल उसमें संकलित वाणियों के आधार पर चलता है। आचार्य द्विवेदी ने तो कहा है कि एक अद्भुत बात है कि शब्दों में और वाणियों में इतनी ताकत हो सकती है कि नानक ने एक ऐसी कौम खड़ी की जो कौम ना फांसी से डरती है, ना कटने से डरती है, ना मरने से डरती है, ना दीवारों में चुने जाने से डरती है। जो कौम अपने मान और मर्यादा के लिए, अपने देश के लिए सदैव तत्पर रहती है, और उनको वो जो ताकत मिलती है, उनको जो वो साहस मिलता है, वो उन वाणियों से ही मिलता है। गुरु ग्रंथ साहब में संकलित जो शब्द हैं उन्हीं से मिलता है। आप शब्दों की ताकत देखिए, आप उन वाणियों की ताकत देखिए कि जिन वाणियों ने, जिन शब्दों ने, जिन दोहे चौपाइयों ने एक समय में समाज को बदल दिया था, उनकी ताकत का अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि 6 और 7 वर्ष के 2 बच्चे भी हंसते हंसते दीवार में चुने गए। गुरु, इन्हीं के एक गुरु जो हैं, जिनकी गर्दन काटकर दिल्ली में लाल किले पर लटका दी गई, इन्हीं के संप्रदाय के एक गुरु को गर्म चिमटों से नोचा गया, लेकिन उन्होंने अपना संप्रदाय नहीं बदला, उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला, उन्होंने अपने विचार नहीं बदले। तो ये जो ताकत है, ये जो साहस है, ये इस कौम में गुरु ग्रंथ साहब से आती है, और गुरु नानक इसके प्रवर्तक हैं। गुरु नानक की वाणियां, गुरु नानक के शब्द, ये संसार, क्योंकि ये भी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, और कहने को तो ये कहा जाता है कि गुरु नानक साहब हिंदी, संस्कृत और अरबी फारसी का उन्हें ज्ञान था, लेकिन आचार्य शुक्ल का ये मानना है कि गुरु नानक भी कबीर की भांति ही पढ़ाई लिखाई में
के से दूर थे और केवल सामान्य घूमने फिरने से, साधु संतों की संगत से उनमें इतना ज्ञान आ गया था कि उसके आगे कोई भी पढ़ाई लिखाई बेकार थी। तात्पर्य कहने का कि एक अनुभव जन जो ज्ञान था, जो उनमें जो जिस समाज में वो रह रहे थे, उस समाज की परिस्थितियों को देखकर जो उन्होंने सीखा, जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने भोगा, उसको ही अपने पंथ की ताकत बनाकर उन्होंने प्रस्तुत किया। और आज हम और आप सब जानते हैं सिख संप्रदाय की स्थिति क्या है और हम सब बड़े श्रद्धा के भाव से सिख संप्रदाय को देखते हैं। देश में कभी भी कैसी भी परिस्थितियां हो, यह कौम हमेशा सबसे आगे होती है, दया, ममता, माया, साहस हर क्षेत्र में। क्योंकि गुरु नानक ने अपने समस्त वाणियों में ये बात कही है कि मन अगर आपका सच्चा है, मन में अगर आपके दया है, तो निश्चित रूप से आप कहीं किसी के सामने झुकेंगे नहीं, आप में साहस होगा। और वही साहस, वही वाणियों में निहित जो इनके संदेश हैं, इस कौम को वो संदेश हमेशा ताकत देते हैं। और किसी भी विषम से विषम परिस्थिति में भी सिख संप्रदाय के जो हमारे बंधु हैं वो डिगते नहीं हैं, बल्कि समाज की मुख्य धारा को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। तो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक, सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव का जो साहित्य है वो हालांकि बहुत कम है, उनकी स्वयं की, उनकी केवल एक ही वाणी संग्रह जो है वो प्रकाश में आया है और उसको महला नाम दिया गया है, महला नाम से संकलित है उनकी वाणियां। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में जो संकलन है, जो उनके द्वारा गाई गई, बोली गई वाणियां, जो विभिन्न संतों की हैं, तत्कालीन और उनके पूर्ववर्ती संतों की, जैसे आपका कबीर दास, रैदास दास, नामदेव जी, दादू दयाल जी, ये इनके पूर्ववर्ती संत थे। कुछ आलोचकों का मानना है कि ये इनके समकालीन थे, लेकिन नहीं, ये इनके पूर्ववर्ती थे। और इनका प्रभाव अलग अलग रूप में नानक पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। देखिए, कबीर दास जी ने कबीर पंथ की स्थापना की, कबीर पंथ चलाया, दादू जी का दादू पंथ चला, रैदास जी का कोई पंथ नहीं चला, लेकिन इनसे प्रभावित होकर नानक जी का नानक पंथ चला, नानक जी का सिख पंथ चला। नानक जी ने जो अपने नियम बनाए, अपने पंथ के जो 5 तत्व उन्होंने बनाए, 5 जो है ककार उन्होंने बनाए, उनके आधार पर और दृढ़ता से उनके पालन करने का जो उन्होंने संदेश दिया अपने अनुयायियों को, उसका आज भी हम देखते हैं कि सिख संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो अक्षर से पालन करते हैं। और यही उनकी दृढ़ता का सबसे बड़ा कारण है, सबसे विशेष कारण है। तो जब हम नानक को पढ़ते हैं, तो नानक को पढ़ने का मतलब हम केवल महिला को पढ़ने की बात नहीं करते। नानक को पढ़ने की बात जब हम करते हैं तो हम गुरु ग्रंथ साहब की बात करते हैं। और गुरु ग्रंथ साहब की जब हम बात करते हैं तो एक पवित्र भाव स्वतः ही मन के अंदर आता है। गुरु ग्रंथ साहब की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम समस्त संत संप्रदाय को पढ़ते हैं। तो संत संप्रदाय के समायोजन का जो काम किया वो नानक जी ने किया। और यह भी एक स्पष्ट होता है इससे भी कि गुरु ग्रंथ साहब में जितनी पूर्ववर्ती जितने भी संत कवि हुए उनकी रचनाएं हैं, इसका मतलब नानक जी उनके बाद के ही संत थे और उन्होंने एक अलग पंथ, एक अलग संप्रदाय को जन्म दिया, एक अलग संप्रदाय की स्थापना की और इस देश को एक अमूल्य निधि दी। इसी के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि नानक जी को जब हम पढ़ेंगे तो नानक जी को उनकी इस पृष्ठभूमि के साथ ही हम पढ़ेंगे तो नानक को हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। नमस्कार।